इस सवाल सब बिहारी के दिल में है। कभी सोचा है बिहार जैसन मिट्टी जहां से देश के नेता, शिक्षक, बड़े बड़े लोग निकले, वह बिहार आज भी पीछे काहे रह गया? आज करीब करीब 19 वर्षों के नीतीश बाबू के शासन के बाद देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य बिहार ही है। और यह बेचैनी के दौर में एक आदमी निकला बिहार के गांव के धूल भरल रास्ता पर एगो सपना लेकर अपने लोगों को अपने राज्य का मालिक बनाने का। उनका नाम है प्रशांत किशोर, लोग जिन्हें प्यार से पीके भी कहते हैं। हम नेता नहीं है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। कहते हैं कि पीके जो है वो राजनीति के गेम को समझते हैं, देश के सबसे बड़े नेताओं के लिए कैंपेन बना चुके हैं। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। पर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया अब दोसर के लिए नहीं, अपन बिहार के लिए काम करना है, और तब शुरू हुआ जन सुराज। जन सुराज मतलब लोगों का राज। पीके यानी प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर बिहार बदलना है तो सरकार को लोगों के बीच से आना होगा, उनके ऊपर से नहीं। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 25 में कि 30 में? उन्होंने 2022 में एक यात्रा शुरू की, जन सुराज यात्रा। सोचो, एक इंसान निकल पड़ा गांव गांव, गली गली, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिलने। ये यात्रा न वोट मांगती थी न ताली, सिर्फ एक सवाल लेकर निकली थी, आखिर बिहार के लोग चाहते क्या हैं? तो गांव के चौपाल में आवाजें उठी, सड़क है लेकिन नौकरी नहीं, स्कूल है लेकिन पढ़ाई नहीं, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं। और पीके सब सुनते रहे। उन्होंने कहा जन सुराज का मतलब ही है कि सरकार लोगों से सीखे, न कि उन पर हुक्म चलाए। तो सवाल ये है, चाहे प्रशांत किशोर सीएम बने या न बने, अगर उनका जन सुराज मॉडल आया है तो क्या बिहार सच में बदलेगा? जन सुराज की नई व्यवस्था आ रही है और बिहार से गरीबी और पलायन बंद होने जा रहा है। पीके कहते हैं स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनाओ। हर गांव में अच्छे स्कूल हो जहां बच्चे इंग्लिश और कंप्यूटर सीखे, हर ब्लॉक में एक हॉस्पिटल हो जहां डॉक्टर मौजूद रहे, हर युवा को लोकल लेवल पे रोजगार मिले ताकि माइग्रेशन कम हो, सरकार का फैसला लोगों तक डिजिटल तरीके से पहुंचे। सोचने में तो ये सब सही लगता है, लेकिन ग्राउंड पर ये सब इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। बिहार से पलायन कब रुकेगा? बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी? गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। बिहार का बजट लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, करप्शन एक पुरानी समस्या है। सब नेता वादा करते हैं कि आप हमको जिताइए, अगला 5 साल में हम बिहार को जीरो से हीरो कर देंगे। जनता इस जुमलेबाजी में फंस जाती है। एक बात तो तय है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई व्यवस्था बनने जा रही है। यहाँ मोदी जी नीतीश कुमार से कहते हैं कि आपकी अहंकार बिहार को बर्बाद कर देगी। नीतीश बाबू, आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। अब वह मोदी नीतीश कुमार से चिपके हुए हैं। बिहार में वो कहावत है कि चोर चोर मौसेरा भाई, वह वाला बतवा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस। बिहार में बात होना चाहिए था डेवलपमेंट पे, बेरोजगारी पे। यहाँ बात होता है हिंदू पे, मुस्लिम पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, ना कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नेता लोग की जुमलेबाजी के बाद भी पीके का कहना है मैं राजनीति नहीं व्यवस्था बदलने आया हूँ। और ये लाइन उनके हर इंटरव्यू में सुनने को मिलती है और लोगों को इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, सबसे हटके लगती है। मेरा स्वार्थ मंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरा स्वार्थ ये है हम बिहार में उस बेटे के तौर पे याद किए जाएं जिसने बिहार की विकास की धारा को बदलने में अपना जीवन खपाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सब अच्छा लगता है, पर जब तक कुर्सी नहीं मिलेगी कुछ नहीं बदलेगा, यानी पावर के बिना बदलाव मुश्किल है। पीके इस बात पर कहते हैं चाहे मैं सीएम बनूं या न बनूं, जन सुराज चलेगा, बिहार बदलेगा। वो मुख्यमंत्री को कितने दिन तक याद रखा जाएगा, लेकिन अगर बिहार को अगले 10 वर्ष में मैं देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करा दूं, आने वाले कई दशकों तक लोग नाम लेते रहेंगे। कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी कुछ और ही कहती है। अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ मजदूर बन गया। राजनीति में बिना पार्टी, बिना पैसा और बिना कास्ट सपोर्ट के सफलता मुश्किल होती है। फिर भी ये मूवमेंट एक सोच जरूर बदल रहा है। बिहार के लोग जो हमेशा नेताओं के प्रॉमिस सुनते रहे, अब खुद अपना मॉडल सोच रहे हैं। बिहार के बदलाव की कहानी शायद अभी लिखी जा रही है। हो सकता है जन सुराज एक मूवमेंट बने या सिर्फ एक सोच बनकर रहे, पर इसने एक चिंगारी जरूर जगाई है। आखिर में सवाल ये नहीं कि प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे या नहीं,
सवाल ये है, क्या हम सब अपने बिहार के बदलाव के लिए तैयार हैं? बदलाव किसी एक आदमी से नहीं आता, वो तब आता है जब हर आदमी सोचता है अब कुछ अलग करना है। जन स्वराज एक सोच है, बिहार के लिए, भारत के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने बिहारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब लोग बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। मिलते हैं किसी अगले जोरदार और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।